तो एक बार आपका फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि कल से मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं कि न्यूटोनियन ही वापस से स्टार्ट की जाए, तो मैं बता दूं आपको, लैग्रांजियन भी चलती रहेगी और न्यूटोनियन भी चलती रहेगी। तो अपन ने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है। जो मॉर्निंग के जो लेक्चर होंगे वो कंप्लीटली न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे होंगे और जो इवनिंग के जो लेक्चर होगा वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स पर होगा। तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा मैकेनिक्स, इसलिए अपन दो वीडियो बनाने की सोची है अब डेली, और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाया है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि अपन वापस से स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन में, कुछ पार्ट करवा दिया मैंने और कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो कुछ पार्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। उसमें एक पार्ट है सर्कुलर मोशन, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक। सर्कुलर मोशन के बारे में 11th-12th में भी पढ़ते हो, या फिर आप बहुत सी जगह गिरे हुए हो सर्कुलर मोशन पे। जब जैसे आप फॉर एग्जांपल डेली लाइफ के एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे आप कार को जब घुमाते हो कहीं, तो सर्कुलर मोशन में किस तरीके से फ्रिक्शन अप्लाई होता है, क्या होता है, उन चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। पर बात है सर्कुलर मोशन की, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेसिक करते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट रूप से एक मेथड बना देंगे कि इस मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और देखेंगे कि जैसे सर्कुलर मोशन पे जेस्ट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी जेस्ट में क्वेश्चन आया है, उसको रिपीट किया गया है एज इट इज। टीफर में जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था उस पे जस्ट 2000 सालों में भी क्वेश्चन आया है सर्कुलर मोशन पे। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कुलर मोशन पे। तो अपन बात करते हैं, देखो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करो आपको एक पता है ये सर्कुलर मोशन। अब आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी नॉर्मल डालने की या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की। तो सर्कुलर मोशन में जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो याद रखना है उसको सेंटर वाली लाइन से ज्वाइन कर देना है कहीं से भी। तो वो लाइन उस पे क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी परपेंडिकुलर डालना हो तो लाइन को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो ऑलवेज, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। किसके ऊपर, सेंटर से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है। एक छोटी छोटी ये जो कंसेप्ट है इनको याद रखना है आपको, बाकी वो कुछ देखेंगे अपन। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इसमें ज्योमेट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जिस तरीके से मान लो सर्कुलर मोशन है, या आप पढ़ते हो ज्योमेट्री के अंदर, जैसे इस टाइप से, जिस टाइप से ये एंगल है, ये एंगल, तो आप देखोगे ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा ऑलवेज। क्या होगा, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये आपको पता होता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इनके बारे में आपको पता होना। जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन आपके वहां थीटा काटती है, तो वापस वो भी परपेंडिकुलर लाइन क्या काटेंगे, थीटा पे, एंगल पे काटेंगे। एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजों में। अब अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन कब होगी, ये जरूरी है। सर्कुलर मोशन तभी होगी जब फोर्स होगा। मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड है कि फोर्स होना चाहिए। अब फोर्स पे भी बात करेंगे किधर की तरफ होना चाहिए, बट एक कंडीशन है कि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब फोर्स होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ बिना फोर्स के भी पॉसिबल है, बट सर्कुलर मोशन कभी भी बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। इट इज मस्ट फॉर फोर्स रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है कि फोर्स होना चाहिए। अब फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स के लिए आपको बात करते हैं कौन कौन से फोर्स कैसे होने चाहिए। अब देखो सर्कुलर मोशन में आपको दो तरीके के एक्सीलरेशन काम में लेने हैं। एक AR जिसे बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, एक बोलते हैं AT जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इन दोनों का बट एक चीज और ध्यान में रखनी है कि रेडियल एक्सीलरेशन मस्ट है सर्कुलर मोशन के लिए। टेंजेंशियल होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तब भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो मस्ट सर्कुलर मोशन क्या है, अपन चलते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली 90% क्वेश्चन एब्सोल्यूट सर्कुलर मोशन पे होंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, उसमें क्या होता है, एंगुलर जो वेरिएबल होते हैं वो अटैच्ड होते हैं उसके अंदर, और वो क्वेश्चन थोड़े स्लाइटली इनसे क्वेश्चन कंपैरिजन क्या हो जाते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अपन बात करेंगे उन क्वेश्चनों पे भी। पर देखो बात करते हैं अपन जनरली सर्कुलर मोशन की। तो देखो मान लो सर्कुलर मोशन हो रही है अटैच, बट यदि सर्कुलर मोशन नहीं हो, इसके साथ साथ जैसे ये तो सर्कुलर मोशन की बात हुई, यदि क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही करे। जिस तरीके से अपन बात करते हैं, देखो कि मान लो जैसे एनवी सर का एग्जांपल है, यही देख लेते हैं एक बार। देखो मान लो ये क्या है, एक
कार है। क्या है? कार है, अच्छी वाली कार है, ठीक है। अब इस कार में मान लो, अब देखो एनवी सर ने तो अपना क्या है वाइफ का एग्जांपल दिया था, बट देखो एग्जांपल देखो, जैसे रिस्पेक्टेड सर देखो कि मान लो यहां पे मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, और इनसे मिलने के बाद आप चल रहे हो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ। कहां जा रहे हो? स्ट्रेट लाइन पाथ। मान लो ऐसा नहीं हो, बट हो दूसरी गर्लफ्रेंड जो आपको चाहते हैं या आप इसको चाहते हो, ये इसी लाइन में खड़ी है और आपको देखो, जैसे मैं जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन यहां पे और वो वहां पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी मुंडी को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। तो जिस तरीके जैसे जैसे, और ये मान के चलो कि जो मेरी वेलोसिटी है ये क्या है? कांस्टेंट है। मेरी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं जा रहा हूं। जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है, मान लो कि t बराबर 1 सेकेंड के अंदर मैं यदि यहां तक जा रहा हूं तो मेरे को यहां तक जाने में भी कितना लगेगा? t बराबर 1 सेकेंड में इतना यहां मूव करूंगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं। अब मैं जैसे जैसे जाऊंगा आगे की तरफ बढ़ूंगा तो क्या थीटा बढ़ेगा? क्या ये थीटा बढ़ेगा? इस तरीके से थीटा चेंज हो रहा है। इसका मतलब जहां थीटा की बात आ गई वहां पे आपको पता है एंगुलर वेरिएबल अटैच्ड हो गए हैं इस क्वेश्चन में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर वेरिएबल अटैच्ड हो गए हैं। क्या अटैच्ड हो गए हैं? एंगुलर वेरिएबल। एंगुलर वेरिएबल मतलब क्या हो गया? देखो एंगुलर की वेरिएबल की बात करेंगे तो पहली बात करेंगे अपन थीटा की, ठीक है। दूसरी अपन बात करेंगे ओमेगा की, तीसरी बात करेंगे अपन अल्फा की। इन तीनों से क्या होंगे? अटैच्ड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिया जाए, एक क्वेश्चन जैसे सर ने भी करवाया था, वैसे डायरेक्टली देखो कि यदि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो इन जो मोहतरमा है इनकी जो मुंडी के जो घूमने की जो दर है यानी रेट है वो क्या बढ़ेगी या घटेगी, इस पे बात करते हैं अपन। देखो पहला ऑप्शन जैसे सर ने दिया था कि बढ़ेगी, या फिर दूसरी घटेगी, या फिर तीसरी क्या होगा? कुछ भी नहीं कह सकते अपन इसके बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो देखो अपन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो थीटा क्या होगा? कम होगा। थीटा क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। तो डायरेक्टली आपको पूछा गया क्या गया है कि ये पूछा गया है कि अपन जा रहे हैं, तो देखो जैसे ऐसे जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, यहां से सामने से जा रहे हैं, तो ये मुंडी ऐसे थी वहां पे, ऐसे जैसे धीरे 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 घुमाएंगे तो ये मुंडी जो घूम रही है, इस मुंडी घूमने का जो डी थीटा बाई डी टी क्या है, यही तो पूछा डायरेक्टली। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यदि थीटा कम हो रहा है तो डायरेक्टली उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगी? ऑलवेज कम होगी। तो जिस टाइप के क्वेश्चनों में कंसेप्ट काम में आएगा, बाकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका इतना ज्यादा, बट ऐसे क्वेश्चनों में जैसे सर्कुलर पाथ होना जरूरी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। एक्चुअली बात यही है, सर्कुलर मोशन पे धीरे धीरे कंसेप्ट में बढ़ेंगे अपन, और ये एक टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जेस्ट एग्जाम के लिए। जेस्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका टिफर में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब देखो जिस तरीके से ये जरूरी नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में कि ऑलवेज पार्टिकल का पाथ क्या हो? सर्कुलर हो। उसके साथ साथ क्या हो सकते हैं? एंगुलर वेरिएबल क्या हो सकता है? अटैच्ड हो सकता है थीटा, ओमेगा और अल्फा। इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जैसे देखो रिजिड मैकेनिक्स में आप क्या यूज करते हो? जैसे देख लो एक छड़ है, मान लो ये यहां से बंधी हुई है और यहां से क्या कर रही है? कोई छड़ है, क्या है? छड़। एक छड़ है जो कि क्या कर रही है? यहां से इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये रिजिड रोटेशन का पार्ट है जो रोटेशन मैकेनिक्स में भी बहुत काम में आएगा। तो इसके लिए मान लो कि यहां पे दो पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, बी। तो आपको पता है कि देखो कि क्या क्या की चीज बराबर हो सकती है इसमें? थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी बराबर होगा दोनों पॉइंटों के लिए, जितना यहां जाएगा उतना यहां जाएगा। दूसरी चीज यदि थीटा ए और थीटा बी बराबर है तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा ए इक्वल्स टू ओमेगा बी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बट एक चीज देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि
वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ये क्यों भाई? क्योंकि देखो आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो इसकी b की ज्यादा होगी तो ये v भी ज्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट काम में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े, आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जैसे कि अपन बात करते हैं आगे, सब मोस्टली क्वेश्चन किस पे आएंगे, रिजिड बॉडी पे, सॉरी क्या नाम, सर्कुलर मोशन पे आएंगे। बट कुछ क्वेश्चनों में क्या हो सकता है, रोटेशन पूछा जा सकता है। अब देखो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सर्कुलर मोशन के लिए एक चीज जरूरी है भाई साहब। सर्कुलर मोशन के लिए आपको एक मस्ट एक्सीलरेशन है, मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन क्या जरूरी है कि इसके ऊपर क्या काम करे, ए आर काम करे, रेडियल एक्सीलरेशन काम करे। ऑलवेज क्या काम करेगा, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, ए आर जरूरी है, मस्ट है ए आर। यदि ए आर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। अब देखो ए आर जरूरी है, तो ए आर के लिए जो किस तरीके से जरूरी है, ए आर कहां से आया, पहले फोर्स आता है या एक्सीलरेशन आता है, फोर्स पहले आता है, एक्सीलरेशन बाद में आता है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन, फोर्स आया तभी तो एक्सीलरेशन आया। इसका मतलब सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अपन जनरली जैसे बात करते हैं कहां इन फोर्सेस की जरूरत है। मान लो कि एक पत्थर को एक रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है, एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है। तो एक जरूरी बात है कि इस पे एक फोर्स काम करेगा अंदर की तरफ, टेंजेंशियल फोर्स, क्या टेंशन फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा, टेंशन फोर्स काम करेगा। तो ऑलवेज जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए कि फोर्स कहां लगे, फोर्स अप्लाई ऑन टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन किधर लगना चाहिए, ओरिजिन की तरफ हमेशा कौन सा एक फोर्स लगना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अब देखो जैसे ये तो एग्जांपल था, बात करें अपन सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल की क्या बात करेंगे, जनरली सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं अपन। जैसे देखो, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिया हुआ होता था 11th 12th या फिर बीएससी एमएससी में, जब भी आप देखते हो, और इसके अंदर एक v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। इस तरीके से होती है कि नहीं होती। और उसके तरफ भी एक अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसको क्या फोर्स कहते हैं, क्यू वी बी। क्या काम करते हैं, क्यू वी बी। ठीक है, इस तरीके से। और भी बहुत एग्जांपल है। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर शेप है जिसके अंदर एक ब्लॉक मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक इस तरीके से मूव करेगा, तो इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। तो कोई भी फोर्स हो, ऑलवेज क्या काम करेगा, अंदर की तरफ काम में करेगा। अब मान लो, जैसे मान लो, यही मान लो आप, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, ये चारों रोटेट कर रहे हैं, तो यहां पे भी एक फोर्स काम करता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। उसके साथ साथ आप न्यूक्लियस की बात कर लो, न्यूक्लियस में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, एक फोर्स काम करता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रो इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं, एफ ई। ठीक है, ये शेप है। जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, ये लो कार कोई जा रही है अंदर की तरफ, तब भी एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, बट एक जरूरी है कि अंदर की तरफ ऑलवेज क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। तो ये सर्कुलर मोशन की क्या थी, जनरल बातें थी, जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अपन बात करें, इसी की बात कर लेते हैं अपन जनरली। ठीक है, देखो किस तरीके से फोर्स काम करेगा, इनको नोट कर लेना भाई अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं ऑलवेज। तो देखो मान लो कि एक रस्सी से ये बाल अंदर की तरफ काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्री बॉडी डायग्राम में ऑलवेज क्या मेंशन करते हो, फ्री बॉडी डायग्राम में आप ऑलवेज क्या मेंशन करते हो, एक्सीलरेशन। मान लो एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, v² अपॉन r।
क्या काम कर रहा है, वी स्क्वायर को। और इसका फोर्स का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन ही तो है। एक भाई पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाओगे तो ये क्या होगा, टेंशन की तरफ, अंदर की तरफ लगेगा। तो यदि इसको बैलेंस करें तो क्या कह सकते हैं अपन, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो कह सकते हैं भाई, देखो सॉरी, देखो जो एक्सेलरेशन आ गया वो क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एम इंटू ए। फोर्स क्या काम कर रहा है यहाँ पे अंदर की तरफ, टेंशन, और मास ऐसे कैसे एज इट इज, और ए क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि आप ऑलवेज यूज लेते हो सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये टेंशन फोर्स कुछ भी हो सकता है। ये जो टेंशन है यहाँ पे, ये मैंने बताया जैसे नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, बट क्या करेगा, अंदर की तरफ काम में ऑलवेज करेगा। ये तो जनरल बातें थी सर्कुलर मोशन के बारे में। और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे अपन, ठीक है। देखो जैसे एफ सी इक्वल टू ऑलवेज, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है, एफ सी सेंट्रीपिटल की, देखो एम मास इंटू ए आर। तो रिक्वायर्ड है कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या होनी चाहिए आपको, एम इंटू ए आर वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये थी अपनी सर्कुलर मोशन की छोटी छोटी बातें। और भी बहुत सी बातें हैं सर्कुलर मोशन की, कि यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, अपन धीरे धीरे बात करेंगे। बेसिकली आपको यदि ये पार्ट आता है तो अब अपन ग्रो करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या रेडियल पार्ट होता है और किस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो अपन ने सर्कुलर मोशन के बारे में जो बेसिक पार्ट था वो देखा कि सर्कुलर मोशन कैसे होती है, क्यों होती है, किसकी कारण होती है, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जो कि सर्कुलर मोशन इजीली पॉसिबल हो जाए। अब देखो सर्कुलर मोशन दो तरीके से अपन बात करते हैं, एक यूनिफॉर्म की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। तो जहां पे यूनिफॉर्म मोशन होगी वहां ए आर होगा, यानी ए आर मस्ट रिक्वायरमेंट जो एक्सीलरेशन है फॉर सर्कुलर मोशन के लिए वो होगा। और यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो एटी भी वहां पे अराइज होगा। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v इक्वल्स टू कांस्टेंट। If particle move with constant speed, then it has acceleration towards the center. This acceleration arises due to change in direction. क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से अराइज होगा, और किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा ऑलवेज। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है इसको, ए या ए सी से लिख सकते हैं या फिर ए आर से लिखते हैं, और होता क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो कहां से आते हैं, ये आपको याद रखना है। एंगुलर और लीनियर जो भी पैरामीटर्स हैं उनके बीच में आपको रिलेशन आना चाहिए। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, या इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है उसके अंदर। तो आपको वो सारी चीजें 11th-12th में आती हैं, एक बार आप उनको चार्ट देख लेना, रिलेशन 101% पता होना चाहिए आपको। तो देखो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो ए सी ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, क्योंकि यहां रखोगे तो ओमेगा आर आ जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस तरीके से देखो, यदि नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तब याद रखना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होगी, वहां पे वी वेरिएबल होगा। वी वेरिएबल होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी अराइज होगा। तो ए आर तो पहले से थे वी स्क्वायर अपॉन आर, उसके साथ साथ ए टी क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, क्योंकि चेंज हो रहा है वहां पे वेरिएबल है। इन दोनों का यदि मान एग्जैक्ट एक्सीलरेशन चाहिए तो ए बराबर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करोगे, ए आर और ए टी की कैलकुलेशन करोगे। कहां कहां अराइज होंगे इनको अच्छे से नोट कर लो, कहीं पे भी आप 101% बेनिफिट करेगा। अब अपन करते हैं हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। कैसे सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लमों को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें देखेंगे अपन कि जो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी पार्ट है ये भी। आगे अपन अब जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें काफी अच्छा पोर्शन करेंगे, सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, और धीरे धीरे इन टॉपिकों पे जैसे नेक्स्ट वीडियो आएंगे, जैसे इस टॉपिक पे अगला वीडियो आएगा तो इसके बारे में अलग इंटरेस्टिंग चीज लेके आएंगे अपन, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किस पे, कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगे उनके ऊपर। तो देखो ऊपर
कंसेप्ट जैसे मैंने पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स बनाई है, इसी तरीके से अपन पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स को आगे तक पढ़ेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं। उनका एक मेथड होना चाहिए आपके पास, तब जिस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो देखो, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करोगे? देखो, पहली कंडीशन आपको पहले करना है रिजोल्व ऑल फोर्सेज। जितने भी फोर्स है उनको रेडियल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, रिजोल्व करना है। कोई भी फोर्स हो, रेडियल में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको रिजोल्व करना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है राइट द रेडियल इक्वेशन। इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? F इक्वल टू m इंटू ए आर। क्या होगी? m इंटू ए आर, वेर r क्या होगा? ये जरूरी है, F आर नॉन नेट रेडियल फोर्स। नॉन होना चाहिए, रेडियल नेट फोर्स होना चाहिए। देखो क्या क्या हो सकता है, दिस इज मे बी इंक्लूडिंग mg भी हो सकता है और उसके कंपोनेंट भी हो सकते हैं। दूसरी टेंशन और उसके कंपोनेंट, उसी तरीके से फ्रिक्शन उसके कंपोनेंट, ये कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इन बातों की। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इफ सर्कुलर पाथ यदि क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। सर्कुलर पाथ क्या हो? हॉरिजॉन्टल हो। तो ऑलवेज आपको क्या लेने हैं? इक्विलिब्रियम वाले जो फोर्स लेने हैं वो लेने हैं वर्टिकली, जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, इनके बारे में लेना है। तीसरी कंडीशन। अब आगे अपन चलते हैं। देखो, ये डू नॉट इंक्लूडिंग एनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एनी नॉन फोर्सेज। इसके अंदर कोई भी फोर्स, ऐसा फोर्स नहीं होगा जो कि क्या हो, सेंट्रीफ्यूगल हो और अननोन फोर्सेज हो, ठीक है। उसके साथ देखो नेक्स्ट कंडीशन, इट स्पीड एट ए लेटर टाइम। यदि आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है किसी टाइम t के बाद, तो आप ऑलवेज क्या यूज में लोगे? टेंजेंशियल इक्वेशन का में लोगे, एफ टी इक्वल टू म्यू ए टी। म्यू क्या है यहाँ पे? रेड्यूज मास, रेड्यूज मास। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। तो स्टेप फर्स्ट क्या बोली गई है? स्टेप फर्स्ट में आपको रिजोल्व करने हैं ऑल फोर्सेज को, किसकी डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन। रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको? सारे के सारे नॉन फोर्सेज होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? नॉन फोर्सेज होने चाहिए। और वो भी कौन से? फॉर एग्जांपल mg, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स, ये हो सकते हैं और इनके कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ कोई भी अननोन फोर्स नहीं होना चाहिए, और अननोन फोर्स नहीं होना चाहिए कोई भी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट आगे बात क्लियर। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जब हॉरिजॉन्टल हो रहा हो तो आपको वर्टिकली इक्विलिब्रियम लेना है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्विवेलेंट करना है। तो इस तरीके से आप क्या करो। और एक चीज, यदि स्पीड पूछिए एट लेटर टाइम t, तो आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेनी है? टेंजेंशियल वाली। और इसमें क्या होगा? एफ टी इक्वल टू म्यू ए टी। म्यू क्या वहां पे? रेड्यूस्ड मास है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सारी क्वेश्चन को सोल्व करके इजीली आप सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, यहां तक के कंसेप्ट में इजीली। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन बात करेंगे जो इस पे बेस्ट प्रॉब्लम है उनके ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टीफर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के अंदर, जिसके अंदर जो कंसेप्ट था वो सर्कुलर मोशन का था। उसके बाद जेस्ट की बात करेंगे, नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो धीरे धीरे अपन आगे इनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इस पे बेस्ट प्रॉब्लम है उनको बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बस जो इतना बोर्ड है ये जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और बाकी आपको जो बेसिक पार्ट है वो पहले जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उनसे छोटी छोटी चीजें जुड़ती हैं आपस में, क्योंकि आगे जो मैकेनिक्स और जो फिजिक्स है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसमें आपस में आपको पता होनी चाहिए। तो अब अपन बात करेंगे किसके ऊपर? क्वेश्चन पे। तो देखो, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और कोई भी आपका सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो अब सर्कुलर मोशन पे अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे, बट पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला एक बात ध्यान रखना, यदि ये क्वेश्चन हो जाता है आपसे कंप्लीटली, टीफर 2015 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको जस्ट 2020 का जो क्वेश्चन इस साल आया था वो क्वेश्चन इजीली आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। उसको तुरंत देखते ही वही कंसेप्ट है उसके अंदर भी। तो अपन जैसे जैसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ ए फ्रिक्शनलेस कॉन। फ्रिक्शनलेस कॉन के अंदर स्लाइड कर रहा है। द कॉन इज फिक्स्ड विद इट्स टिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड इट्स एक्सिस वर्टिकल एज शोन इन द फिगर। जो फिगर दिया हुआ उसके अंदर दिखाया गया है, द राइट द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कॉन इज अल्फा। द सेमी, ये देखो ये आधा एंगल कितना है? अल्फा है दिया हुआ, ठीक है। इफ द पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉट विदाउट स्लीपिंग, क्या कर रहा है? विदाउट स्लीपिंग, ध्यान रखना ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्लीपिंग डाउनवर्ड्स द
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिस मोशन विल बी। आपको क्या पूछा है? एंगुलर, जो एंगुलर क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी पूछी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो देखो ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। ऑर्टी फॉर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने एक बात बोली थी, जब भी सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन करवाया था मेथड, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ऑल फोर्सेज को रेडियल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है। तो मान लो देखो ये चीज अपन यहाँ पे देखो, इसका अलग से डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लो ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर नॉर्मल इस तरीके से लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? नॉर्मल जो इस एक्सिस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा ध्यान से देखें इसको। देखो इस तरीके की सिचुएशन है, मान लो यहां पे, ठीक है, और ये रेडियल डायरेक्शन अपनी कौन सी है? रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। ये कितना एंगल है? अल्फा एंगल है। और ये क्या है? आर नॉट, आर नॉट, ठीक है। अब देखो इस पे क्या काम करेगा? नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? यहां पे जो फोर्स काम करेगा वो नॉर्मल, तो इसके क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। अब इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनके बीच में क्या है? देखो इस तरीके से बढ़ाया जाए इसको, तो ये तो नीचे क्या काम करेगा? इस पे मास क्या है? इसके ऊपर m मास है, इसका मास है, तो नीचे mg, ये लो mg, ठीक है। अब यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लो इस तरीके से, ये अल्फा एंगल होगा। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यदि ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये कितना बच गया? अल्फा। तो देखो नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए अपने पास। क्या क्या कंपोनेंट आ गए? ये इसका कंपोनेंट आ गया एन कॉस अल्फा, एन कॉस अल्फा। या तो mg को तोड़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर mg को तोड़ने की जरूरत है नहीं है कंपोनेंट पार्ट में, आप नॉर्मल फोर्स को ही तोड़ो। देखो ये आ गया n साइन अल्फा, n साइन अल्फा, दोनों कंपोनेंट आ गए। अब देखो मैंने बोला था सेकंड स्टेप क्या होनी चाहिए? आप ऑल फोर्सेज को किस में रिजोल्व करो? रेडियल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये तो रेडियल डायरेक्शन में हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। चलो दूसरी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। F इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको? m इंटू ए आर, m इंटू ए आर, यही लिखोगे। उसके साथ साथ आपको देखो यहां से क्या लिख सकते हो? देखो n साइन अल्फा को कौन बैलेंस करेगा? n साइन अल्फा को बैलेंस करेगा mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके साथ देखो n cos अल्फा किसको करेगा? n cos अल्फा करेगा अपने किसको? m ओमेगा स्क्वायर r। r की जगह क्या आएगा? रेडियल पार्ट r नॉट। क्या आएगा? r नॉट, क्योंकि रेडियस कितनी इसकी देखो पहले से मेंशन की हुई है, m नॉट, r नॉट, ठीक है ना। तो ये आगे दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए ओमेगा, तो डिवाइड कर दो। मान लो आप किस में डिवाइड कर दो? तो n cos अल्फा में कर दो, तो क्या आएगा? देखो n cos अल्फा डिवाइडेड बाई n sin अल्फा इक्वल्स टू कितना आया? n cos अल्फा में डिवाइड किया तो m ओमेगा स्क्वायर r नॉट अपॉन और mg। ये m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, यहां से क्या आया? यहां से आ गया देखो ओमेगा स्क्वायर r नॉट, ओमेगा स्क्वायर r नॉट इक्वल्स टू क्या आया भाई? कॉट अल्फा, कॉट अल्फा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? सॉरी एक जी और रहेगा, जी किधर रहेगा? देखो जी कॉट अल्फा पे जाएगा, जी कॉट अल्फा, जी कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया जी कॉट अल्फा अपॉन आर नॉट। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? रूट जी कॉट अल्फा अपॉन आर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? कुछ दिख रहा है आपको ऐसा कोई ऑप्शन कि जी कॉट अल्फा अपॉन आर नॉट? ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए देखो यहां से आपको ध्यान रखा, देखो इक्वेशन 2 और फर्स्ट को डिवाइड किया ना, इसी चेक कर लेना, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वापस इसको डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो? इसमें
साइन अल्फा में कोस अल्फा का भाग दो, देखो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का दो तो क्या आ जाएगा, एन से एन कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन टेन अल्फा, टेन अल्फा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, एम जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर आर नोट, ठीक है। तो यहां से एम कैंसिल और ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपॉन और क्या आ गया, टेन अल्फा आर नॉट। तो यदि ओमेगा चाहिए तो क्या आएगा, रूट जी अपॉन और टेन अल्फा और आर नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, वापस चेक करो, ये देखो ऑप्शन डी, जी आर नोट टेन अल्फा, ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। तो ये तो देखो कॉमन सेंस से भी पता होना चाहिए किस तरीके से, मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया कि ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा था तो ये ऑप्शन मैच कराओ ओमेगा स्क्वायर में अंदर। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके, देखो ये करने की जरूरत नहीं थी, पहले वाला नहीं थी नहीं, बट अपने को मैंने करवा के इसलिए दिखाया है क्योंकि आपका पता नहीं उस समय सिचुएशन में दिमाग चल रहा हो तो आप ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको करना है कंसेप्टली, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके की सिचुएशन आएगी, टेन अल्फा आर नोट के साथ आएगा, यहां पे था नहीं, ठीक है, कोट के साथ आर तो 10 आएगा, तो इसलिए आपको क्या लगे, इस तरीके की सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था ये। अब देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट 2020 के अंदर, और एक बार आप ट्राई मार के देखना, नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं 101% उस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, यहीं से ही सोल्व करना, बट एक बार आप ट्राई मार के जरूर देखना। जस्ट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम पोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो जस्ट 2016 में पूछा गया था, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन जो और भी जेईई आईआईटी जेईई में भी पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट और नेट और गेट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर बेस्ट आगे क्वेश्चन पूछे गए। इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेट के अंदर। तो देखो ए हुप, देखो ये दो वर्ड का ध्यान रखना, एक तो हुप होता है ना, हुप वो रिंग ही होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो हुप होता है वो एक रिंग होती है, रिंग, और दूसरे वर्ड का और ध्यान रखना इसमें, बीड। तो देखो इसको बोलते हैं अपन मोती, जो मोती होता है अपना ना, उस मोती, ठीक है, ये दोनों वर्ड का ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन देखो, ए हुप ऑफ रेडियस ए रोटेटर विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, सोन इन द फिगर, ये देखो फिगर बना के दिया हुआ आपको, बीएड ऑफ मास एम कैन स्लाइड ऑन हुप विदाउट इफ जी इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर ए एट व्हाट एंगल थीटा अपार्ट फ्रॉम जीरो एंड पाई इज द बीड स्टेशनरी, कितने जीरो से पाई के बीच में कितना एंगल बन जाए कि स्टेशनरी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत, मेरा जो कहा हुआ वही कंसेप्ट आपको काम में लेना है। तो देखो अपन वही कंसेप्ट काम में लेते हैं और इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो पहले वही आपको रेडियल डायरेक्शन में सभी को और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को रिजोल्व करना। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। अब देखो ये पॉइंट सेंटर है, सेंटर से मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये डिस्टेंस कितनी अपनी, आर, ठीक है। और ये डिस्टेंस आर है और ये रेडियस कितनी इसकी दी हुई, ए दी हुई है, ठीक है। और यहां पे बेड मान लो मास एम है, तो ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये तो होगा नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल है, तो देखो ये एम जी, ठीक है। तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल क्या मैं साइड में दर्शा रहा हूं, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा, और ये 90 माइनस है थीटा। अब देखो तो इसका जो ये नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है, ये क्या आएगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा रेडियल डायरेक्शन में, ध्यान में रखना, ये रेडियल डायरेक्शन में क्या आएगा इसका कंपोनेंट, एन
90 माइनस थीटा यानी कोस 90 माइनस थीटा यानी एन साइन थीटा, एक कंपोनेंट। इधर जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा इसका, एन कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचा थीटा, और ये क्या आएगा एन कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, यदि इक्वेशन को बराबर किया जाए तो रेडियल को बराबर करोगे तो क्या आएगा, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। बट यहां पे जो ये आर है ना, ये आर की एक ही टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इस बार आर अपने को पता नहीं है, बट रेडियस कितनी पता है, स्मॉल ए दी हुई है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, देखो ये दिया हुआ अपना, ये कंसेप्ट ये लो, इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये आर है और ये ए है, तो आपको पता है कि क्या रिलेशन होना चाहिए इसका, कि ये देखो यहां से क्या क्या कह सकते हो इसका, कि आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, ए साइन थीटा लिख सकते हो क्या, आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पुट करो इसको, तो एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा, एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर ए, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब आपका दूसरा फोर्स क्या काम करता है कि एन कोस थीटा बराबर क्या अपना mg, mg बैलेंस करेगा, तो यहां से n का वैल्यू कितनी आ गई, mg अपॉन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब उठा के कहां रख दो, क्योंकि देखो रिलेशन किसमें पूछा, थीटा में एम ओमेगा स्क्वायर ए की वाले टर्म में आई हुई है सारी वैल्यू। तो एक काम करो, n की जगह वैल्यू कर दो, तो क्या रखोगे, mg अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर ए। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, थीटा की चाहिए। तो एक काम करो आप, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये लो, और आपको वैल्यू चाहिए किसकी, कॉस थीटा की, तो क्या आ जाएगी, g यहां पे, और इसको ओमेगा स्क्वायर ए को यहां लेके और कॉस थीटा, यानी थीटा कितना आ गया अपना, कॉस इनवर्स और g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए, ये आ जाएगा जहां पे स्टेशनरी हो जाएगी। तो इसमें देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन देखो चेक करो, क्या थर्ड ऑप्शन ही है, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, डायरेक्टली रूप से आपको क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी फोर्सेस दिए हुए हैं उनको रेडियल डायरेक्शन में करना है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। सेकंड आपको क्या चेक करना है कि आपको पूछा क्या गया है, जिस तरीके से सिचुएशन बनती है आपको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इजीली। सर्कुलर ऑफ मोशन के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जैसे जनरली देखो, यदि मैं आपको कहूं एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जाते जाते, देखो बाकी कल देखेंगे। देखो मान लो कि एक ये यहां से बंधा हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक मास m है और ये एंगल थीटा है, तो फाइंड टी वी रिलेशन, मतलब टी वी ओमेगा रिलेशन, जो भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप, फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या क्या सर्कुलर मोशन के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन के लिए आपको ऑलवेज जैसे इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये एंगल mg, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा mg का, mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा mg कॉस थीटा, और टेंशन इधर लग रही है फोर्स, ठीक है, टेंशन इधर लग रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि इससे जो मैं फोर्स इक्विवेलेंट, कौन सा फोर्स इक्विवेलेंट करेगा, T माइनस mg कॉस थीटा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अंदर की तरफ यही तो लग रहा है, T माइनस mg कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के इक्विवेलेंट है। आप इस तरीके से किसी में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो सर्कुलर मोशन के अंदर। बाकी अपन देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर किस तरीके से, कौन सी सिचुएशनों में किस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट अपन कर सकते हैं और किस किस तरीके से वैल्यू
और उनके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो देखो सर्कुलर मोशन पे वीडियो बना दिया है। अब देखो न्यूटोनियन को स्टार्ट करेंगे वापस से, और जितने भी वीडियो हैं मॉर्निंग के ऑलवेज न्यूटोनियन मैकेनिक्स के होंगे, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे वीडियो लेके आएंगे अपन, जिनसे आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, और टाइम ड्यूरेशन भी अपन बढ़ा देंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। अभी तो काफी टॉपिक करेंगे अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी, सारे के सारे टॉपिक वापस एक बार कवर करेंगे। और जैसे ही ये वीडियो बन जाएंगे उसके बाद अपन इनकी सारी जो टॉपिक्स हैं उन पे प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, उनके लिए वीडियो लेके आएंगे, अलग अलग छोटे छोटे नए नए कंसेप्ट लेके आएंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बने रहेंगे अपन, बट जो इवनिंग में जो वीडियो आएगा वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स पे आएगा, जो कि आप देखते रहे, और जो मॉर्निंग में वीडियो आएगा वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे आएगा। तो आप एक चीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसी भी बात हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम हमारे अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। इससे आपका तो बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है, तो साथ में दोनों मिलजुल के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बेनिफिट होगा दोनों का ही। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, देखना कहीं भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, कोई भी कोचिंग में इतना ही करवाते हैं लगभग, चेक कर लेना चाहिए। नहीं विश्वास हो तो एक बार 30,000 रुपए दे के आराम से चेक करके आ सकते हो आप। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।